हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे कि अनुपमा सीरियल में आज क्या होने वाला है। तो जैसा कि कल आपने देखा था, वनराज और अनुपमा मंदिर में होता है और वनराज अनुपमा को सिंदूर डालने लगता है मांग में। तो फिर अनुपमा रोक देती है और कहती है ये सब क्या कर रहे हैं आप। तो वनराज जवाब देता है कि मैं ये करके अपनी नई शुरुआत करना चाहता हूँ, जिससे कि पिछला पूरा भूल जाऊँ। तो अनुपमा कहती है आपको याद ही होगा कि पिछली बार भी 25वीं सालगिरह पर भी ऐसा ही हुआ था और उसके कुछ क्षणों बाद ही क्या हुआ था आपको याद ही होगा। वनराज कहता है कि मैंने पिछले 25 सालों में 25,000 गलतियाँ की होंगी, उन सबको माफ़ किया है तुमने, इसको भी माफ़ कर दो, मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ। फिर अनुपमा कहती है कि मैंने हमेशा से आपको तोशु के पापा ही समझा है, बुलाया है, तो अब तोशु के पापा ही बन के रह गए हैं। पहले आप काव्या मेरे से परेशान थे, इसीलिए काव्या के पास गए, और अब काव्या से परेशान है तो मेरे पास आ गए। पहले मैं जब आपको प्यार से सब कुछ करके देती थी तब आपको सेवा लगती थी, और अब जब मैं सेवा करके दे रही हूँ तो आपको प्यार लग रहा है। मैं माँ बाप जी के साथ और बच्चों के साथ आपका रिश्ता टूटने नहीं दूंगी और मेरे साथ आपका रिश्ता जुड़ने नहीं दूंगी। वनराज कहता है कि बेटे से बाप तक का रिश्ता मैंने तुम्हारे साथ ही निभाया है और अब मैं चाहता हूँ कि जो भी है वो सब कुछ साथ में ही रहे। लेकिन अनुपमा कहती है कि वो सब कुछ होता है जब लोग साथ रहते हैं और हम साथ नहीं हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे कि समर और नंदिनी वो पार्क में होते हैं। तो उनके कल एक थोड़ा सा समर बता देता है कि मैंने डायरी पढ़ी है, तो उसके बाद से नंदिनी भाग के कॉर्नर के पास आ जाती है और फिर समर उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम तो कहती हो कि मैं अपनी मम्मा की तरह हूँ, तो अगर फिर तुमने डायरी में बातें क्यों लिखी, तुम मुझे सामने से आके बता देती। डायरी में बातें वो लिखते हैं जिनके पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता है, मैं तो था तुम्हारे पास। और फिर उसको एकदम से बहुत अच्छी तरीके से समझा बुझा के उसको प्रपोज करने लग जाता है और नंदिनी बार बार रिफ्यूज़ करने लगती है। उसके बाद नंदिनी उसको बोलने लगती है कि जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तो समर बोलता है कि ठीक है मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से ही, क्योंकि मैं आया भी तुम्हारी वजह से ही था। प्यार भले ही करो या ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं ये दोस्ती नहीं तोड़ने दूंगा। और वहाँ मंदिर में अनुपमा कहती है कि मुझे पता है कि जब दो लोगों के रिश्ते में तीसरा आता है तो कैसा होता है, और मैं आपका और काव्या के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती। आपके हाथ में सिंदूर लगा होगा, पोंछ लीजिएगा। और साथ में खुद के हाथ का भी पोंछ देती है और वो वहाँ से चलने लगती है। और नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि नंदू के बोलते ही समर वहाँ पे चले जाने लगता है और फिर नंदिनी को नज़र उसके खुद पे डायरी पे पड़ती है और फिर वो रोक देती है समर को, कहती है समर डोंट गो, प्लीज़ कम बैक। तो समर आ जाता है भागते हुए उसके पास, फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और एक रोमांटिक सा सॉन्ग चलने लगता है। और दूसरे मोमेंट में ही आप देखेंगे कि नंदिनी अपने सपने से बाहर आती है और तब तक समर गया हुआ रहता है। तो दैट मीन्स कि अभी तक नंदिनी ने समर को बताया नहीं है कि उसके पास उसके लिए फीलिंग्स है। तो फिर मंदिर में आप देखेंगे कि वहाँ पे अनुपमा चली जाती है और जैसे ही वो थाली छोड़ के चली जाती है तो वनराज कहता है कि अनुपमा तुम अपनी थाली छोड़ के जा रही हो, और टर्न करके अनुपमा को बता ही रहा होता है कि उधर अनुपमा की जगह काव्या खड़ी रहती है और कहती है कि मैं अनिरुद्ध को एक दूसरा मौका देने वाली हूँ, जैसे तुम अभी अनुपमा को कर रहे हो, और वैसे भी सब तुम्हारी फैमिली ने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे भी अनिरुद्ध ने एक्सेप्ट कर हमेशा मेरे साथ रहने के लिए वैसे भी वो माना हुआ ही है, और साथ में अनुपमा भी तुम्हें एक ना एक दिन माफ़ ही कर देगी। तो हम दोनों इस तरह से तो बहुत ज़्यादा ही लकी हैं। साथ में अनुपमा के लिए ये भी बोलती है कि वैसे भी हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। कहती है कि तुम अनुपमा के पास चले गए जबकि तुम्हें मुझे मेरे पास आना चाहिए, तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कुछ तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं, इसीलिए अब मेरा जाना ज़रूरी है। आज के बाद मैं तुम्हारी गली भी छोड़ के चली जाऊँगी और तुम्हारी लाइफ से भी चली जाऊँगी। और घर पे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाकी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि लास्ट ईयर मेरे मॉम डैड के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि बात डिवोर्स तक चली जाएगी, बट आई एम लकी कि इस बार मेरी मॉम ने डैड को माफ़ कर दिया और दोनों साथ में हैं और मैं अब फाइनली अपनी मॉम डैड दोनों के साथ रह पाऊँगी। तो पाकी थोड़ा सा ये सब सुन के उदास हो जाती है कि यही सब इसके साथ भी तो हुआ है। और पाकी कहती है कि आई होप कि मम्मी पापा के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाए। और घर पे बा अनुपमा को पूछती है कि तुम कहाँ, वनराज कहाँ है, वो भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पीछे पीछे मंदिर गया था। तो अनुपमा कहती है पता नहीं बा, आना जाना सब उनकी मर्ज़ी है, मुझे नहीं पता। तो बा बोलती है कि आजकल तो सिर्फ तेरी मर्ज़ी चलती है।
और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि वनराज रोड के बीच में होता है, जहाँ पे काव्या और अनुपमा के दोनों के बीच में से कहीं उसको जाना होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो साथ में अनुपमा के घर पे भी एक घंटी बजती है और काव्या के घर पे भी एक घंटी बजती है। तो अनुपमा जब डोर खोलती है तो वहाँ पे कोई आता है जो पैकेज शायद लेके आता है, और दूसरी तरफ काव्या के डोरबेल जो है वनराज बजाता है। तो जैसे ही काव्या डोर खोलती है, वनराज अंदर जाने लगता है और अनुपमा देख लेती है, और साथ में वनराज भी देख लेता है कि अनुपमा ने इसे देख लिया है अंदर आते हुए। और फिर समर ऑलरेडी नंदिनी के घर के बाहर वेट कर रहा होता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं दोस्ती के बीच में कुछ नहीं आने दूंगा, अब मुझे एक कॉफ़ी पिलाओ गरम गरम। और नंदिनी चुपचाप वहाँ से अंदर चली जाती है कॉफ़ी बनाने के लिए। और काव्या उसको वनराज को बता रही होती है कि अब वो अब्रॉड शिफ्ट करने वाली है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।